नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़, दिल्ली 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आइए, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इफाकत अली जी। आइए उनसे बात करना चाहूँगी जी। मोदी वो केजरीवाल है, मोदी जो है इतना खतरनाक नहीं है जितना केजरीवाल है। केजरीवाल जो है मनोवादी है और जो है क्या नाम है 4 से 150 दिन सरकार चला दी। लोकतंत्र की, संविधान की, बाबा साहब की धज्जे उड़ा दी इसने। समझे, बाबा साहब के जो संविधान था उसकी धज्जे उड़ाई इसने। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा नालायक है, झूठा है, मक्कार है। सबसे पहले लक्ष्मी नगर में मेरे आया था जब ये सीएम नहीं था। सुरेंद्र इसके साथ था, सिसोदिया के साथ जो पी है अमित मिश्रा। इसने मुझसे कहा नफाकत जी हमारे साथ दो, हमने देखा हो सकता कुछ काम करेगा समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। पता चला तो लफंगा है, लुच्चा है, झूठा है, मक्कार है। आप इसको लुच्चा लफंगा कह रहे हैं। ये बताइए, ये तो कह रहा है कि हम स्त्रियों को, महिलाओं को ये दिए हैं, इतना कुछ दिए और फ्री दिए और दलितों को हमने ये दिया। तो यार आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। आपने देखा होगा बीच में जगह खाली करता है। ये जो है अंबेडकर जी बाबा साहब का और हम क्या नाम है जो है जगह लेना चाहता है। एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगाता है, बीच में खाली कर देता है। उसके बाद में एक तरफ भगत सिंह का लगाता है और इधर से बीच में अपना लगा देता है। ये बाबा साहब के बाद में ये है नालायक, झूठा मक्कार है। ये राम जी से भी बराबर। अरे राम जी यार झूठा मक्कार आदमी। भाई मेरा रफाका चौधरी में 25 साल का तजर्बा है मेरे को। आपको बता रहा हूँ मिसगाइड, गुमराह कर रहा है लोगों को। दलित विरोधी है, मनोवादी है, बनिया है ये, समझे। और इसने दिल्ली को ठप कर दिया, दिल्ली को डुबो दिया। मेरी आपसे निवेदन है दिल्ली वालियों से, खास तौर से कांग्रेस को लाओ, संविधान को बचाओ। लालू को इन्होंने ख़त्म कर दिया, माया को ख़त्म कर दिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। जितने समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, ये दोनों लोग हैं। एक सिक्के के दो पहलू में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही है। इसने जो है कि इतना बुरा, इतना घोटाला कभी आज तक 150 साल का। इस बात में कितनी सच्चाई है कि केजरीवाल और जो है सिसोदिया और ये संजय सिंह, यही तीनों आदमी चला रहे हैं पार्टी। संजय सिंह को तो ठाकुर के नाम से उसको यूज़ कर रहे हैं। संजय सिंह तो बड़े आदमी है, मुझे तो उसका डर रहता है कि उसे जेल में भिजवा दिया था इसने, फिर दोबारा ना भिजवा दे। संजय सिंह को बनाना सीएम, हमें पता चला ये बनी आपस में मनोवादी जो लोग हैं उसको बनाता, सिसोदिया को बनाता। उसको क्यों बनाया इसने? ये जितने भी हैं ये मनोवादी लोग हैं। एक जाता है दूसरा आ जाता है। ये जो है 10% वाले लोग हैं। कांग्रेस को क्या नाम है, बीजेपी कौन है? बनिया। आरएसएस कौन है? ये बनिए आपस में लड़ते रहते। तीसरी ताकत की नौबत ही नहीं आने देते ये लोग। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बनिया, होम मिनिस्टर बनिया, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी बनिया। भैया मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये मनोवादी लोग हैं। सिस्टम को बेकार कर दिया, जैसे संविधान की धज्जे उड़ा दी। सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनकी सबकी धज्जे उड़ा दी। केजरीवाल बड़ा शैतान आदमी है, इससे होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। कांग्रेस को लाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। और बाबा साहब का जो संविधान है वो खतरे में है, क्योंकि 150 दिन जो है इसने 4 से सरकार चलाई है। आपने कभी सुना? ईमानदार है, हमको बीजेपी ने। अरे यार तुम्हारे सामने ईमानदार नहीं कहता था गोल्ड गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। तुम्हारे सामने इसने क्या नहीं लिया नालायक ने? आप कैसी बातें करते हो? तुम उसकी बात कर रहे हो। इसने जो है 150 साल का भी ऐसा हुआ तिहाड़ में सरकार चलते होंगे तिहाड़ से। ये तो मजबूरी में इसने इस्तीफा दिया, गुमराह कर रहा पब्लिक को, क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं था। इसने मजबूर होकर के इस्तीफा दिया। इस्तीफा देना होता प्राथमिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देता ही है, जेल जाने से पहले इस्तीफा देता ही है। नोटंकी करता है, नोटंकी एक नंबर का। ये मेरी फाका चौधरी आपको बताता हूँ, पत्रकार, सोशल मीडिया ही जो हमारे जो आप लोग हैं यही समाज को बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं और यही लोकतंत्र को बचा रहे हैं। ये जो मनोवादी लोग हैं 99 चैनल है उद्योगपतियों के, इन्होंने मिसगाइड करके केजरीवाल और आरएसएस और बीजेपी, इससे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई अगर संविधान को बचाना है, जुडिशरी को बचाना है, सीबीआई को बचाना है, एलआईओ को बचाना है और सामाजिक न्याय को लाना है, तो लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाओ, लालू को लाओ, मुलायम को लाओ, राहुल को लाओ, इन देश के जो है तीसरी ताकतों को लाओ और देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। आपने भी तो इनसे गठबंधन किया था। किससे? आम आदमी पार्टी। अरे भाई गठबंधन इसलिए क्या था, जो लोगों को गुमराह कर रखा, बिजली पानी इसने दे रखा है, बिगड़ खत्म उसने जो है आन का खत्म करा देगा भी एलजी से कुछ दिन बाद। ये फ्री का बांट रहे हैं। फ्री का कोई नहीं बांट रहा है इसने बहुत बड़े घोटाले करे, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए जो है मिसगाइड और गुमराह कर देता है ये। इसमें क्या फ्री का बांट रही है बताइए? ये 2 महीने कुछ तो फ्री में कर दिया, दारू फ्री कर दी, एक के ऊपर एक फ्री कर दिया। एक बात बताओ, आप पूरे कौन से चैनल से हैं आप?
TD24 न्यूज़। 24 मैंने देखा ये आपको कहीं भी। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, मेरे क्या नाम है न्यूज़ चैनल के जितने बंधु हो तुम, कि आप इसकी पॉलिसी को समझो। आप ये जो बनिए हैं एक तीसरी ताकत को नहीं आने देते। मायावती को ख़त्म कर दिया इन्होंने, लालू को ख़त्म कर दिया इन्होंने, ज्योति बसु को ख़त्म कर दिया इन्होंने, चौटाला को ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये क्या करते हैं कि आपस में जो है मिसगाइड और गुमराह करते हैं। दिल्ली को डुबो दी इन्होंने, तुम्हारे सामने डुबो ही नहीं। पहले क्या कहता है, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, फलाना नहीं लूँगा, लिया सब नहीं लिया इसने। झूठा मक्कार आदमी है, इसकी बातों में ना आइए, संविधान को कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैंने इस्तीफा दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो बंगला था वो भी गवर्नमेंट का था। अरे नहीं, इसके पास इस्तीफा देता तो परिमिता के आधार पर 150 दिन पहले देता तू। ये तो मजबूर में इस्तीफा दिया इसने, मजबूर होकर के। जब LG साहब ने इसके जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हाथ बांध दिए कि तुझे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, इसने क्या करा फिर मजबूरी में। अगर तू इस्तीफा देता तो पहले देता, 150 साल पहले, कभी 150 दिन पहले देता। 150 दिन में इन्हें तिहाड़ से इस्तीफा, कभी ऐसा सुना आपने? आपने कभी ऐसा देखा है, सोचा है, कभी समझा है? तिहाड़ से सरकार चली है कभी? आज तक नहीं चली। इस्तीफा पहले ले देते। मायावती कोई भी करता है रोल मचाने शुरू कर देती मीडिया। नशे की हालत बहुत खराब है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा बिक रहा है दिल्ली में। आप लोग क्या मतलब जनता को क्या करेंगे जिससे कि आपके तरफ वो आकर्षित हों? देखिए, जनता को जगाइए और जनता को जगाइए, इन मक्कारों से होशियार हो जाइए। पूंजीपतियों के माध्यम से रात को कॉन्फ्रेंस करते हैं लोगों को। आप तो बेचारे तेल को पैसा नहीं होता है, समाज के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल वाले जो हैं यही दिखा रहे हैं और इनके माध्यम से जनता जाग रही है। ये मनोवादी को जो चैनल है, कभी देखते हो आप यहाँ पर मनोवादियों के? क्योंकि वो उन लोग को बुलाते हैं, करोड़ों रुपये बांटते हैं और वो रात को चलाते हैं सीडी झूठी। क्योंकि RSS की पॉलिसी ये होती है, इतना झूठ बोलते हैं, वो झूठ को भी सच कर देते हैं। मंडल कमिश्नर लागू करा VP सिंह ने तो 11 महीने में राजा साहब से इस्तीफा ले लिया। वो कहते थे तो जाटव की औलाद है, क्योंकि ठाकुर होने के बाद उन्होंने कहा ये भी हमारे हिंदू भाई हैं, इनको भी जो है मंडल कमीशन जो है मैं लागू करूँगा। सरकार जाती है तो जाए, लेकिन मेरी भी हमारे हिंदू भाई हैं। और उन्होंने जी इस बार जो आप चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या कि गठबंधन करेंगे किसी से? भैया मैं तो राहुल जी से यही अपील करूँगा कि इसको नालायक को साथ में न जोड़ें, क्योंकि जितना भी मैं आपके लड़े थे क्या हुआ? ये क्या हुआ? ज़ीरो कर दिया। पब्लिक खिलाफ है इनके और मिसगाइड करके ये मीडिया के माध्यम से रोल मचा करके रात को सेटिंग करते हैं, घोटाले करते हैं और मीडिया वालों को पैसा बांटते हैं ये, और क्या नाम उसके माध्यम से शोर मचाया जाता है, रोल मचाया जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ज़्यादा ना बोलते मैं इतना ही कहूँगा आप चैनल वालों से कि आप बड़ी मेहनत करें और आपकी मेहनत रंग लाएगी। और इसको क्या राहुल जी को लाइए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए और ये नालायक की बातों में ना आइए। केजरीवाल झूठा मक्कार एक नंबर का है और इसकी जितनी भी बाइकाट करा जाए दिल्ली वासियों को जगाइए। दलित, बिछड़ा, जाट, ये तो बड़े जो है किलस्ता है, क्या नाम है, बनिया आदमी है। बनिया कभी भी 500 का नोट भी फ्री में जो है खुलाएगा नहीं जब तक उसका मुफाद नहीं होगा। तो बसें फ्री में चल रही हैं तो क्या आप लोग? हाँ, बसों के मुद्दे को लेकर, बसों के बारे में आपको बता दूं, ये बसों के जो चलाया है, जितने भी सरकारी ऑफिसर ज़्यादातर महिला हैं, वो जो है 80% जो है उसमें है। किसमें? क्या इसमें तुम्हारे प्रशासन में, मशीनरी में 80% महिला जो है ऊंचे वर्ग की हैं। पहले कोटे के अंदर कोटा लालू जी ने मांगा था, 10% कोटा महिलाओं का कोटे के अंदर कोटा दीजिए, लेकिन इन्होंने कोटा न दे करके उनको जो है बिल फाड़ दिया लालू जी का, और वही कोटा 10% मनोवादियों को दे दिया कोटे के अंदर। एक दिन में बिल पास कर दिया, दूसरे दिन राज्यसभा भेज दिया, तीसरे दिन लोकसभा भेज दिया, 5वें दिन ठप्पा लग दिया, चौथे 8वें दिन उस पर नुक्ति भी हो गई। और लालू जी ने महिलाओं को ये 30% के अंदर कोटे के अंदर कोटा मांगा था आपसे 20 साल पहले। तो उसमें क्या था, ये क्या करते हैं, 30% में 10 महिला में तुम्हें जगा रहा हूँ, आप जो है जागिए। 10% 30% जो महिला हैं उसमें 10% कोटे के अंदर। कोटे का मतलब होता है कि दलित, बिछड़ा, जाट, गुजर, चौहान, ये सब उसमें जो है आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक मीरा कुमारी, एक नजमा अब्दुल्ला और 28 जो है ये मनोवादी भर देते हैं। महिला का कोटा 30% पूरा कर देते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग उखाड़ फेंकेंगे, अकेले उखाड़ देंगे? अरे बैलेट पेपर अगर ना हो तो ये आया कहाँ है? ये तो बैलेट पेपर अडानी ने बिठाया इसको, अडवाणी ने बिठाया इसको, अंबानी ने बिठाया इसको। अगर बैलेट पेपर लियाओगे तो ये जो है जितनी भी सीटें, जैसे नीतीश को 10 बार CM बनाया, उसकी वजह है पता है आपको? नीतीश को CM इसलिए बनाते हैं, DM के अंडर में आता है, CM के अंडर में आता है DM, और DM के अंडर में आता है क्या नाम है, RO के अंडर में आता परमाणु पत्र देते हैं। अगर उनका CM ना होता तो 28 सीटें लालू की जो बेईमानी से जीतते हैं, जिससे सरकार बनाते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी इनकी। ऐसे यूपी में इनका जिस दिन बैलेट पेपर पे पेपर ये आ गया तो ये जो है भारत सरकार दलितों की, बिछड़ों की ये होगी। और आज भारत सरकार नहीं है, आज EVM सरकार है। भारत सरकार आएगी
आएगी जब जनता की सरकार आएगी, और ब्लैक पेपर आएगा उसको कहेंगे भारत सरकार। ये जितने भी बिल पास किए हैं इन्होंने अनऑथराइज हैं, और इसको जागना चाहिए आपको भी, समाज के लिए, देश के लिए, और क्या नाम है आने वाली नस्लों को बताइए ईवीएम सरकार है, भारत सरकार नहीं है। ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि आप जो है लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। आपका अपना मैं रफ़ाकत चौधरी दिल्ली प्रदेश सेवा दल कांग्रेस कमेटी में भी हूँ, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा से भी लड़ चुका हूँ, दिल्ली विधानसभा भी लड़ चुका हूँ। तो मेरी आपसे निवेदन है इसकी बातों में ना आइए केजरीवाल की, और दलित बिछड़ों पर काम करिए। अपने लिए तो हर आदमी जीता है, हम राजपूत हैं, राजपूतों के लिए जिए तो बड़ी बात नहीं है। दलितों के लिए जिए, बिछड़ों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। वो इंसान होता है जैसे वीपी सिंह ने राजा होने के बाद में सारे पट्टे काट दिए उसने, किस लिए कि ये भी हमारे हिंदू भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। और उन रानी ने केस कर दिया कि तुमने पागल तो नहीं, वो जो कैब थे बहुत से लोग कहते थे पागल हो गए राजा साहब, अपने पट्टे सारे काट के दलितों को बिछड़ों को दे दिए, तो उसको कहते हैं इंसान। उसने चाहते तो वो 5 साल सरकार चलाते, लेकिन नहीं चलाया। वो कह रहे नहीं ये भी हमारे हिंदू भाई। तो अपने लिए तो हर आदमी जीता है, समाज के लिए जो, देश के लिए जो, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, यही मैं मैसेज दूँगा।